तो हाँ जी, क्या हाल है। आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है इस एक्सरसाइज के जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम किस तरह के क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं, हम जो है क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो मेथड जो है हम किस मेथड से फाइंड आउट कर स्क्वायर, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में ना एक दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे इस एक्सरसाइज के। तो हम जो है कैसे प्रोसीड कर रहे थे ज़रा मैं आपको थोड़ा बता दूं। करना क्या, फॉर एग्जांपल सबसे छोटा अगर मैं 100 है ना मेरे पास 100 का मुझे अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा, जो मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इससे पहले हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे। तो इस वाली जो एक्सरसाइज हमारी जो है अब नई टॉपिक पे बेस्ड है, जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इससे हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या करना है, पेयरिंग करना है। दो डिजिट्स को मैंने पेयर में रखना है। तो स्टार्ट हमने कहाँ करना है, यूनिट प्लेस से हमने स्टार्ट करना है। तो इस वाले को मैं ऐसे पेयर करता हूँ, आगे ये 2 नंबर, तो ये अकेला रह गया, तो इसके ऊपर बार एक। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, LHS में जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में जो पेयर नंबर है वो क्या है, 1 है। तो मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर 1 या 1 से छोटा होगा। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही के बराबर होता है। तो हम क्या लेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे। क्या लेना हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इस से छोटा या इसके बराबर होगा। अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 के ही बराबर होता है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे। जब हम यहाँ पर 1 लेंगे तो हमें यहीं पर यही नंबर से इसको मल्टीपल करना है। 1 मल्टीपल बाय 1 इज़ 1। ठीक है, 1 आ गया ऐसे। तो फिर जो है माइनस, ये माइनस वाला साइन, 1 माइनस 1 इज़ 0। फिर ये 2 0 जो है इनको मैं नीचे उतारता हूँ, 0 और 0। तो अगला स्टेप क्या है कि हमने जो सबसे पहले 1 लिया था, यहाँ पर जो नंबर है उसका हमने यहाँ पर डबल लेना है। इसका डबल क्या है, 2। और यहाँ पर हमें खाली जगह रखना है। यहाँ पर जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ पर भी आएगा। तो हम शुरू क्या करेंगे, 0 से जब हम शुरू करेंगे, यहाँ पर अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 0 ही रखना पड़ेगा। 20 मल्टीपल बाय 0 इज़ 0। तो यहाँ पर आएगा ये 0। तो फिर ये वाला 0 नीचे आएगा। तो ये क्या है, रिमाइंडर 0 है। जब भी आपको रिमाइंडर 0 आएगा तब जो कोफिशिएंट आएगा उसको हम बोलेंगे उस नंबर का क्या है, ये स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब जो 100 का स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो इस तरीके से हम जो है क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस को कर रहे थे, हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे। आज जो है हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डेसिमल नंबर का। जब हमारे पास डेसिमल्स नंबर दिए गए होंगे, हम जो है उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज हम जो है इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर अगर दिया होगा उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट अगर करना होगा कैसे करेंगे। बाकी फिर जो है उसी की एप्लीकेशंस होगी। हमें नंबर वर्ड प्रॉब्लम दी गई होगी, उसको हमने क्या करना है, नंबर में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, फिर जाके उसको हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ हम जो है किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे पहले, 1। जैसे सबसे पहले हम जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या करना है, जो डेसिमल यहाँ पर ये डेसिमल है ना, इसके लेफ्ट में हम जो है जैसे पेयरिंग करते आ रहे थे वैसे ही करनी है। तो यहाँ पर एक ही नंबर है तो इसको हम यहाँ पर पेयर करेंगे ऐसे। ठीक है, तो अब जो है डेसिमल के जो राइट हैंड साइड में उसको हम कैसे पेयर करेंगे, 2 नंबर लेना है हमें। जो है सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है, जो डेसिमल के सबसे नज़दीक होगा। क्या नंबर, डेसिमल के नंबर ये वाला नंबर नज़दीक है कि ये वाला नंबर। आप बोलोगे सर ये नंबर है, तो हमें जो है यहाँ से पेयरिंग करनी है, तो ऐसे पेयरिंग करनी है। अब क्या करना है, जैसे हम करते आ रहे हैं हमेशा की तरह, पहले जो हमने किया, हमने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे कम होगा। तो इसका स्क्वायर जो अभी हम करते आ रहे हैं यहाँ पर आएगा 1। 1 को जब मैं मल्टीपल करूँगा 1 के साथ तो क्या आएगा, वहाँ पर 1 ही आएगा। तो ये 1 माइनस 1 इज़ 0, लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर आएगा 44। ठीक है, 44 जब यहाँ पर आ गया, अब क्या करना है, हमने इसका क्या लेना है, डबल लेना। 1 का डबल क्या है, 2। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पर आएगा, लिखने की ज़रूरत है नहीं। जब पॉइंट यहाँ पर आ गया, अब ये जो है ना पॉइंट के बाद वाले पॉइंट्स नंबर्स है, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स है। मतलब यहाँ तक 1 आ गया तो यहाँ तक कोई डेसिमल था नहीं, यहाँ पर कोई डेसिमल। लेकिन अब जो हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल वाले नंबर को ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक
पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर अब ठीक है, पॉइंट जब आएगा, इधर वाली जो जैसे करते आ रहे हैं हम वैसे ही करते आना है हमको। यहाँ पर जो चीज़ आएगी वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी। तो यहाँ पर क्या लेना है, जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 1 लेता हूँ तो यहाँ पर भी 1 लेना पड़ेगा। 21 मल्टीपल बाय 21 वो 44 के बराबर नहीं आता है, वो 44 से कम आता है। हम जो है दूसरे पे ट्राई करेंगे क्या वो 44 के बराबर है, 44 के कम आता है, कितना कम आता है। अगर यहाँ पर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पर भी 2 ही लेना पड़ेगा। 22 मल्टीपल बाय 2 इज 44। 44 जब आ गया तो रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया उस वाली स्टेप में हमें देखना है कि कोफिशिएंट क्या आता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1.2। 1.2 यहाँ पर कोफिशिएंट है। इसका मतलब यहाँ पर जो इस नंबर, ये वाला नंबर हमने डेसिमल नंबर लिया था 1.44, हमने इसका क्या करना था, फाइंड आउट करना था स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर आएगा, 1.2 के बराबर। इस तरीके से हम जो है डेसिमल नंबर का जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन जो है इसका एक्सरसाइज का वो कैसा है, हाँ हमें यही करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। क्या करना हमने, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डेसिमल नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है 2.56। हमें जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन कैसे करना है, इसको हमने पहले एग्जाम्पल ऐसे लिखना 2.56। तो हमें पेयर में लाना, मतलब दो दो नंबर को एक साथ रखना है। तो सबसे पहले हम किन नंबर्स को दो दो पेयर में रखेंगे, जो डेसिमल के LHS में होंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में होंगे। तो ये डेसिमल है, इसके लेफ्ट हैंड में ये आ रहे हैं, ये राइट में आ रहे हैं। तो हम जो है पहले सबसे पहले इनकी पेयरिंग करेंगे। तो ये आ गई इसकी पेयरिंग। तो फिर जो है क्या करना है, डेसिमल के बाद की पेयरिंग हमें यहाँ से करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एक और नंबर होता ना 1, तो पहले हम इन दो को करते फिर इसको करते, लेकिन अभी हमारे पास ये 1 नहीं है, हमारे पास खाली 5 और 6 है। तो हम मैं जो है इस दो को क्या करता हूँ, पेयरिंग करता हूँ। तो फिर जो है इस जो डिवीजन का साइन है यहाँ पर ऐसे हमें डिवीजन का साइन रखना है। फिर क्या करना है, हमने अब एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, वो नंबर यहाँ पर आएगा, उसका स्क्वायर जो है इससे कम या इससे बराबर होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1। अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 के बराबर आता है, कि जो 2 से बड़ा है। 4 जो है वो 2 से बड़ा है। तो हम जो है 2 यहाँ पर नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे 1, क्योंकि इसका स्क्वायर 1 है जो 2 से छोटा है। छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 जब आएगा यहाँ पर तो यहाँ पर भी वही 1 आएगा। 1 मल्टीपल बाय 1 इज 1। तो माइनस करेंगे इसको में से, माइनस आएगा 2 - 1 इज 1.56। पॉइंट अब लिखने की यहाँ पर ज़रूरत है नहीं, ये वाला पॉइंट हम लिखेंगे, ये वाला पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसका डबल लेना है। तो इसका डबल क्या है 2, यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, इसका डबल, अब इसका डबल यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर खाली जगह रखनी है, यहाँ पर भी खाली जगह रखनी है, खाली जगह रखनी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ पर भी आना, या वही नंबर जो है यहाँ पर भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 6 लेता हूँ, 5 अगर लेता हूँ, मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ 5। तो क्या करना है 25 मल्टीपल बाय 5 इज 5 5 25, 5 दूने 10, तो 12, 125 आ रहा है। तो ये जो है 125 156 से छोटा है। तो हमें जो है 6 पे हम ज़रा ट्राई करते क्या वो इससे बड़ा आता है कि इससे कम आता है। हम जो है 6 पे जाएंगे, 6 पर जब जाएंगे हम तो क्या करेंगे 26 मल्टीपल बाई 6, 6 मल्टीपल बाई 6 इज 36। कैरी कितना रहा 3, 6 2 ज़र 12, 12 प्लस 3 इज 15, 15 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर अगर 6 आएगा तो यहाँ पर भी 6 आएगा। तो यहाँ पर आएगा 156। रिमाइंडर कितना आया 0। जिस वाले स्टेप में रिमाइंडर आया तब हमें देखना है कि कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1.6। तो कोफिशिएंट 1.6 आया। इसका मतलब जो 2.56 का स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है 1.6 के बराबर।
इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दूसरा पार्ट हमारे पास 7.29। तो क्या करना हमने 7.29, सबसे पहले इसका बार एक ही आएगा, यहाँ पर एक ही नंबर है तो एक बार आएगा, तो इसको बारिंग हमें यहाँ से शुरू करनी है। इसको हम यहाँ से कर रहे हैं, जो इंटीजर पार्ट होगा ना, इंटीजर पार्ट, इस वाले 7.29 में जो इंटीजर पार्ट है वो क्या है 7। जो इंटीजर पार्ट होगा उसको हम यूनिट प्लेस से पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है, तो यहीं से शुरू करेंगे हम। तो यहाँ पर एक ही नंबर है तो एक ही पे बार आएगा। तो यहाँ पर अब डेसिमल के बाद हमें कहाँ से पेयरिंग करनी है, डेसिमल के जो नज़दीक है। डेसिमल के नज़दीक कौन सा है 2 है, ना कि 9। 9 नज़दीक है कि 2, आप बोलोगे 9 है तो 9 से हमने पेयरिंग शुरू करनी है। अब क्या करना है, अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हमारे को एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे कम होगा। ठीक है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ क्या आता है वो 4, अगर 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 आता है। तो मुझे यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 2 लेना है। जब यहाँ पे 2 लेता हूँ मैं, यहाँ पर भी 2 आएगा, फिर 2 2 ज़र 4। ठीक है, 4 7 माइनस 4 इज़ 3। तो यहाँ पे ये 2 नीचे लाता हूँ, 2 9 नीचे लाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इस पॉइंट को अब जो है यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये जो डेसिमल है इस डेसिमल को अब यहाँ पर लिखना है, ना कि यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका हमने डबल लेना। 2 का डबल क्या होता है 4 होता है। अब क्या करना हमने, यहाँ पर जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ पर भी आएगा। अगर मैं लूँगा 7, क्या लूँगा 7, 47 मल्टीपल बाई 7, 47 7 ज़र 49, 7 चौके 28 ज़र 32। तो यहाँ पर क्लियरली देखिए, आगे कैसे आपको पता चलेगा कि हम 7 लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो 9 कैसे आ सकता है, जब मैं 7 को 7 के साथ मल्टीपल करूँगा 49। अगर मैं 6 को 6 के साथ मल्टीपल करूँगा तो आएगा 36। लेकिन जो 36 आएगा, लेकिन वहाँ पे हमें 6 नहीं क्या चाहिए 9 चाहिए। तो हमें जो है इस तरीके से करना है, जहाँ पर जो है यूनिट प्लेस पे क्या होगा हमें 9 आएगा। जब यहाँ पर यूनिट प्लेस पे जैसे 9 है, वैसे ही मेरे को क्या करना है, उस नंबर से मेरे को मल्टीपल करना है जिस नंबर को जब आप अपने नंबर के साथ में देखिए यहाँ पर जो नंबर होगा ना, फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ यहाँ पर होगी वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। अब इसको जब मैं इसके साथ मल्टीपल करूँगा तो मुझे क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 9 आना चाहिए। तो वो कैसे आ सकता है, जब मैं यहाँ पर 7 लिखूँगा। तो यहाँ पर जब मैं 7 करता हूँ 47, तो यहाँ पर भी वही 7 आएगा। तो 47 मल्टीपल बाई 7 इज़ 329। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखता हूँ इसको, यहाँ पर आएगा 2.7। तो रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो उस स्टेप में हमें देखना है कि कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 2.7। तो इसका मतलब जो 7.29 का स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है 2.7 के बराबर। अब आपको जो है समझ आ गई होगी कि कैसे हम जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं एक डेसिमल नंबर का। इंटीजर का तो अब आसान है, वो या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो, या ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो इस वाले डेसिमल में जो है डेसिमल नंबर जब दिया होगा तो अब जो है लॉन्ग डिवीजन जो है वो प्रेफर करना, ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब जो है इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या है वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या है 51.84। तो सॉल्यूशन क्या है 51.84। तो हमें पेयरिंग करनी है, तो जो इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट इस वाले नंबर में क्या है 51। तो हमें पेयरिंग यहाँ से शुरू करनी है, और जो डेसिमल वाले बाद, डेसिमल के बाद जो नंबर है उनकी पेयरिंग मेरे को डेसिमल के नज़दीक वाले नंबर से करनी है। तो ऐसे दूसरा स्टेप क्या होता है, एक ऐसा नंबर मेरे को फाइंड आउट कर रहा है जिसका स्क्वायर इस नंबर के बराबर, ये वाला जो बार के अंदर है ना, इसके बराबर या इससे कम होगा। तो ऐसा एक ही नंबर है। देखिए अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ किसके बराबर आएगा 36। अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ आता है 49। अगर 8 का स्क्वायर करता हूँ आता है वो 64। ना तो मैं 6 ले सकता हूँ, क्योंकि 6 हम ले सकते हैं, लेकिन देखिए हम 6 अगर 7 से देखेंगे तो 7 जो है इसके ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। 6 जो है वो 30, अगर 6 लेंगे तो आएगा 36 आएगा। लेकिन हमें जो है
ट्राई और करनी है कि क्या 36 के नज़दीक कोई ऐसा नंबर, 36 के बाद एक कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जब करते हैं हम तो वो 51 के बराबर या फिर इसके नज़दीक आता है। तो हमारे पास ऐसा नंबर है जो 49 है वो, और वो क्या है 36 से बड़ा भी है और 51 से ज़्यादा नज़दीक है। तो हम क्या लेंगे ना, 64 हम ले ही नहीं सकते क्योंकि हमें ज़्यादा नंबर नहीं लेना है बल्कि कम या बराबर लेना है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पे 7 लेंगे। जब 7 यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर भी 7 आएगा। 7 मल्टीपल बाय 7 इज़ 49। 51 माइनस 49 इज़ 2। ठीक है, तो 84 ऐसे ही आएगा। अब जो ये वाला डेसिमल यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है बल्कि कहाँ पर लिखने की ज़रूरत है, यहाँ पर। तो अगला स्टेप क्या करना है हमें, इसका यहाँ पर जो नंबर आएगी वो क्या होगा, सबसे पहला इसका डबल होगा। तो इसका डबल क्या है, 14 है। 14 है तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर जो चीज़ होगा वो क्या होगा, यूनिट प्लेस पे वहाँ पर 4 आना चाहिए। यूनिट प्लेस पे कैसे 4 आ सकता है, जब मैं 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ होगी वही यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 4 कैसे आ सकता है, जब मैं यहाँ पर 2 करूँगा, 2 जब यहाँ से लिखूँगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 ही लिखना है। 142 मल्टीपल बाय 2 इज़ 284। तो रिमाइंडर कितना आया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो उस वाले स्टेप में हमें देखना है कि कोफिशिएंट क्या आता है। तो कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 7.2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, 7.2 के बराबर। ठीक है, तो बाकी जो इसके 2 क्वेश्चन है ना वो आप जो है खुद कर लेना। उन क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, वो क्या है, एक ये आपके लिए होमवर्क है। पेयरिंग ऐसे करेंगे, पेयरिंग मैं आपको करके देता हूँ। उसके बाद जो अगला पार्ट है 31.36, पेयरिंग आएगी यहाँ से यहाँ से। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 6 ही लेंगे। क्यों, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो हमें 6 से लेंगे। क्यों, वो जो है 42 से कम है। तो यहाँ पर आप किसका स्क्वायर लोगे, आप लेना है, आपको यहाँ पर लेना है 5 का, 5 नंबर। 5 का स्क्वायर इज 25 जो 31 से कम है। अगर हम 6 का स्क्वायर लेंगे वो 36 आता है जो 31 से बड़ा है। तो हम 6 नहीं लेंगे बल्कि यहाँ पर 5 लेंगे। तो ऊपर वाले केस में हम 6 लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब जो अगला पार्ट हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लीस्ट नंबर दैट शुड बी subtracted from a number from the following number so as to get perfect स्क्वायर। हमें क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है हमें, आप बताओ कि आप जो है नंबर्स हमारे पास क्वेश्चन में जो पार्ट्स हमारे पास नंबर्स जो दिए गए हैं, अब हमें बता रहा है कि आप जो है इस नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट करोगे। जब वो नंबर आप उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, जो भी फिर आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करके, वो नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो वही हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको करेंगे या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अब ये हम जो है ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये हमें कम मतलब टाइम इसमें कम लग रहा है और ये ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। तो हम जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करेंगे इसको। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 402। हमें क्या करना है, बता रहा है कि इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो फिर आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन वही हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 402 पेयरिंग करनी है यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो फिर अगला स्टेप पेयरिंग करके ये वाला साइन, फिर उसके बाद हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे कम होगा। तो हमारे पास ऐसा नंबर 2 ही है, 2 मल्टीपल बाय 2 इज़ 4। 4 आ गया। अब क्या है, यहाँ पर आएगा, ठीक है 4 आ गया यहाँ पर, तो 0, 4 माइनस 4 इज 0, तो आ गया नीचे 2 के बराबर, 0 और 2। अब क्या करना, हमने 4 को 2 मल्टीपल बाय 2 इज़ 4 आ गया यहाँ पर। अगला स्टेप क्या करना, हमने 0 और 2 को हमने
नीचे उतारना है। तो अगला क्या करना है, तो यहाँ पर क्या लेना है हमें 2 का 4 यहाँ पर लेना है हमें ट्वाइस। नहीं, यहाँ से कुछ नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, फिर क्या मेरे पास बच रहा है 2 बच रहा है रिमाइंडर, 2 बच रहा है रिमाइंडर। देखिए 2 बच रहा है मेरे पास रिमाइंडर। अब यहाँ पर मैं क्या नंबर लाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या नंबर लिखता हूँ, जब मैं उसको मल्टीपल करता हूँ तो यहाँ तो इसके बराबर या फिर इससे कम आते हैं। ठीक है, क्या करना मैं यहाँ पर, अब क्या पहला स्टेप क्या था, हमने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना था जिसका स्क्वायर इसके बराबर इससे कम होगा। था हमारे पास 2 है, 2 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ वो 4 के बराबर ही आता है। तो यहाँ पर क्या लेना है 2 मल्टीपल बाय 2 इज 4। तो फिर 4 - 4 इज 0 लिखने की जरूरत, फिर 0 और 2 को मैं नीचे ऐसे उतारता हूँ। तो अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ पर नंबर क्या आएगा इसका डबल, तो 2 का डबल क्या है 4। यहाँ पर जो नंबर अब आएगा वही नंबर जो है यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे क्या लेना है 0 ही लेना है। 40 मल्टीपल बाय 0 इज 0। तो 0 जब रह गया तो नीचे क्या आ रहा, इस वाले 2 को हम नीचे लाएंगे तो ये क्या रहा, रिमाइंडर रहा। देखिए अब ये 402 क्या होता, अगला स्टेप क्या करना है, अब हमने इसका जो है वो 2 टाइम्स लेना है, इसका मतलब 2 टाइम हमें डबल लेना है। तो यहाँ पर क्या लेना है 80। अगर आप क्या करना है यहाँ पर 80 लेना है, तो 80 को हम यहाँ पर किस चीज़ से मल्टीपल करोगे, जो 2 आएगा। हमारे पास कोई ऐसा होल नंबर नेचुरल नंबर है ही नहीं जिसको आप मल्टीपल करके 80 को मल्टीपल करके 2 के बराबर आएगा। यहाँ पर अब जो चीज़ होगी वही यहाँ पर भी चीज़ होगी। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर 0 लेंगे 800, यहाँ पर अगर 0 लेंगे तो यहाँ पर भी क्या लेना है 0। तो 800 मल्टीपल बाई 0 इज़ 0 ही, तो फिर भी हमारे पास जो है ये 2 आता ही जाएगा। अगर यहाँ पर 1 लेंगे हम तो 801 मल्टीपल बाई 1 इज़ 801, लेकिन यहाँ पर 2 है तो वो 1 यहाँ पर हम ले नहीं सकते। तो इसका मतलब हमें यहाँ इस क्वेश्चन में जो है यहीं तक जाना है, यहीं तक जाना है। तो हमारे पास जो रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर होता 0 तब जो है हम मान लेते कि जो 402 का जो स्क्वायर रूट है वो 20 है, क्योंकि इस वाले स्टेप में जो है रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो तब हम देखते कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट जो होता है वही स्क्वायर रूट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर ये रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं बल्कि क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अगर ये यहाँ पर 0 होता तो क्या होता, यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन रिमाइंडर 2 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें सवाल कर रहे हैं कि आप जो है क्या इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हम इसको क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर यहाँ पर इसको मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये वाला 2 सब्ट्रैक्ट अगर मैं इसको कर दूंगा तो तब क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर अब यहाँ पर क्या आया 2। तो हमें क्या करना है, जो रिमाइंडर आ गया वही हमें सब्ट्रैक्ट करना। देयरफॉर वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 402। जब हम इसको 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट, नहीं वी विल नहीं बल्कि वी गेट 400 विच इज स्क्वायर नंबर। जो अब ये क्या है स्क्वायर नंबर है, तो हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, ये 20 के बराबर होगा। जब यहाँ पर ये 2 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 0 होगा। 0 जब होगा फिर पेयरिंग करनी है, यहाँ पर इसकी पेयरिंग, तो 2 2 4, यहाँ पर 0 तो ये वाला 0 और यहाँ पर भी क्या आएगा 0 आएगा। 40 मल्टीपल बाय 0 इज 0, तो कैरी क्या रहेगा यहाँ पर, रिमाइंडर रहेगा 0। जब रिमाइंडर 0 रहेगा तब हमें देखने कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 20 है। देयरफॉर जो स्क्वायर रूट ऑफ 400 है वो किसके बराबर है 20 के बराबर। ठीक है, ऐसे हमें देखना है कि जो रिमाइंडर आएगा वही हमें उस नंबर में सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, उसी नंबर से हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो रिजल्टेंट नंबर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगला वाला पार्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड पार्ट 1989 सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब पेयरिंग हमें यहाँ से करनी, इन दो की पेयरिंग, इन दो की पेयर।
तो 1 8 इसका पेयरिंग, 8 9 इसका पेयरिंग। अगला स्टेप क्या करना, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे कम होगा। तो देखिए अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं वो 16 के बराबर आता है जो इसके छोटा है। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे वो 25 के बराबर आता है जो 19 से बड़ा है। तो हम जो है 5 नहीं बल्कि क्या लेंगे, 4 लेंगे। 4 जब यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर भी 4 ही आएगा, तो 16 के बराबर। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 8 9, तो 4 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो यहाँ पर जाएगी और जब उसको मल्टीपल करेंगे तो 9। तो यहाँ पर अगर मैं 7 लेता हूँ तो यहाँ पर भी 7 ही लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 47 मल्टीपल बाई 7 इज 47 मल्टीपल बाई 7 इज 7 7 49, 7 चौके 28 4, ठीक है हाँ 7 चौके 28, 7 चौके 28 4 32, तो कितना आता है 329। तो जब हम देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है, 9 में से 9 इज 0, 8 में से 2 इज 6, 3 में से 3 इज 0, तो रिमाइंडर क्या आता है 60। रिमाइंडर क्या है 60 है। तो रिमाइंडर 60 है तो हमें जो है इस नंबर में 60 सब्ट्रैक्ट करना है, जो रिमाइंडर होता है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, वी विल सब्ट्रैक्ट 60 फ्रॉम 989। तो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें 60 तो क्या रहेगा, 9 का 9, अच्छा 8 में 6 बाकी 2 तो 9। तो हमारे पास जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, वी विल सब्ट्रैक्ट 60 फ्रॉम एंड गेट क्या आएगा 729, सॉरी 929, 929 के बराबर, अरे नहीं 9 बल्कि 1929 जब आ गया तो जब इसका हम जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके बराबर है, 47 के बराबर। अगर नहीं देखिए कैसे, 2 9 इसका इन दो का पेयर, 4 4 4 16, तो यहाँ पर रहेगा 329। तो इसका अब हमें क्या करना है, नहीं आएगा थोड़ा बहुत पीछे गलती हुई, हमें गलती हुई, दोबारा से करेंगे इसको हम। क्या है देखिए 1989, इन दो का पेयरिंग, यहाँ पर 4 आएगा, 4 4 16, सॉरी यहाँ पर 4 4 4 16, तो अगला यहाँ पर क्या रहेगा 3 8 9। तो यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो क्या होगी, डबल होगी इसकी, तो यहाँ पर आएगा 8, ठीक है। 8 जब आएगा 8 आएगा तो अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, 8 अगर 8 3 84 मल्टीपल बाई 4 ही, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 32 तो 33, ठीक है 336 आ रहा। 85 मल्टीपल बाई 5, 5 5 25, 8 5 40, तो 42। तो ये वाला हम नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे हम यहाँ पर 84। तो यहाँ पर जब हम 4 लेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 4, इसी 4 ही से करना है। 84 मल्टीपल बाई 4 इज 84 मल्टीपल बाई 4 इज 4 4 16, 1 8 चौके 32 तक 33 आ गया 336। तो रिमाइंडर क्या आया, 9 में से 6 बाकी 3, 8 में से 3 बाकी 5, तो रिमाइंडर जो है 53 आया। तो 53 जब रिमाइंडर आ गया तो हमें क्या करना है, इस नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट करना है 53। अब 53 हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 1989 माइनस 53, 9 में से 3 बाकी 6, 8 में से 5 बाकी 3, 9 का 9, 1 का 1, तो 1936 जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। हमें वही बोल रहा है, एक तो हमें इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट हमने क्या किया इसमें, जो रिमाइंडर आया 53, तो नंबर हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके क्या मिला 1936 आया। फिर अगला सवाल हमसे ये करता है कि आप जो है इस नंबर का क्या करिए, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा 44 के बराबर। अगर नहीं
44 मल्टीपल बाई 44 इज 4 चौके 16, 4 चौके 16 तक 17 प्लस 4 चौके 16, 4 चौके 16 तक 17, 6 6 12 तक 13, 7 तक 8 तक 9 तो 1 1936। ठीक है, यही जो था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, अगला पार्ट कौन सा हमारे पास, फोर्थ पार्ट हम जाएंगे। थर्ड जो है ना खुद करना। थर्ड हमारे पास है 3250। ये जो है आप होमवर्क है आपके लिए। अगला वाला पार्ट है आपके पास 825। सोल्यूशन क्या करना है, हमें पेयरिंग करनी है 258, इसका पेयरिंग इसका पेयरिंग। तो अगला स्टेप क्या है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे कम होगा। तो ऐसा 3 अगर लेंगे तो 9 के बराबर आएगा, 2 लेंगे तो हम 4 के बराबर आएगा। 2825, 2 2 4 माइनस 425, तो यहाँ पर आएगा इसका डबल इज 4। अगर हम यहाँ पर क्या लेंगे 4, 44 मल्टीपल बाई 4 इज 4 चौके 16, 4 चौके 16 थे 17। नहीं, हम थोड़ा सा 48 लेंगे। अगर हम 48 मल्टीपल बाई 8, 8 8 64, 4 8 चौके 32, तो 32 32 से 38, 49। अब जाएंगे हम, ये कम पड़ रहे हैं ज़रा, 49 से हम चेक करते हैं। 49 9 9 81, 1 9 चौके 36, 40 44, ये जो है वो ज़्यादा आ रहा है। मतलब हम 49 से नहीं बल्कि 48 से ही करेंगे। तो 40 मतलब यहाँ पर क्या आएगा 8, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 8। 48 मल्टीपल बाई 8 8 8 8 64, यहाँ पर कैरी रहा 6, 8 चुके 32, 32 तो 6 38, आ गया 384। तो सबट्रैक्ट करके क्या आएगा, 15 में 9 बाकी, 15 में 4 बाकी 9 नहीं 6, 9 6 15, 15 में 9 बाकी 11, 15 में 4 बाकी, 15 में से 4 बाकी आएगा 11, नहीं सॉरी 5 में 4 बाकी। देखिए कैसा है, यहाँ पर क्या था हमारे पास 4 2 5, यहाँ पर क्या आया 3 8 4, 5 में से 4 इज 1। अच्छा 12 में से 8 बाकी 4, तो जो कि है रिमाइंडर है। जब हम इस 8 2 5 में से हम माइनस करेंगे 41, तो क्या आएगा 5 में से 1 इज़ 4। अच्छा 12 में से 4 बाकी 8, यहाँ पर 7, 784। तो 784 जो है हमारे पास नंबर आया। इसमें हमने क्या सबट्रैक्ट किया, सबसे पहले पार्ट बोल रहा है कि आप इसको क्या सबट्रैक्ट करोगे, तो सबट्रैक्ट हमें क्या करना है 41 करके सबट्रैक्ट करा, तो हमारे पास फिर बोल रहा है कि सबट्रैक्ट करके आपके पास जो नंबर है वो क्या आएगा, वो नंबर हमारे पास आया 784। 784 जो है नंबर आया, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर अगला सवाल हमसे ये कर रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट आप जो है फाइंड आउट कीजिए। तो इसका स्क्वायर रूट जो है ये आएगा, क्योंकि इसके बाद ये रिमाइंडर क्या आता है 41। जब यहाँ पर ये 41 इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 41 के बाद क्या आएगा 0 आएगा, है ना। 41 जब सब्ट्रैक्ट हम कर लेंगे रिमाइंडर जब हम 41 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस नंबर में, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ गया, तो रिमाइंडर जब 0 आ जाता हम देखते तब कोएफिशिएंट क्या है, तब कोएफिशिएंट क्या है 28 मल्टीपल बाई 28, वो किसके बराबर है 8 8 64, 8 2 16, 16 तो 6 22 प्लस 8 2 16, 2 2 4 तक 5 4 8 तो 7। ये जो है हमारे पास ये क्वेश्चन हमसे कर रहा था कि आप जो है सेपरेट क्या करोगे। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट इसका क्या है ना, आप जो है वो खुद कर लेना। फिफ्थ पार्ट कैसा है, वो क्या है 4000 पेयरिंग आएगी इसकी। तो अब थोड़ा सा मैं करके देता हूँ क्या करना है। देखिए पेयरिंग ये है, तो 6 से हमें करना है 6, यहाँ पर आएगा 6 6 36, तो यहाँ पर रहा 4 0 0, यहाँ पर आएगा 12। अगर हम 8 से करेंगे इसको, लेट मी चेक, कैलकुलेटर से हम चेक करेंगे। 128 मल्टीपल बाई 8 इज 1024, नहीं 122 मल्टीपल बाई 2 इज 124 मल्टीपल बाई 4 इज 496,
1 2 3 मल्टीपल बाई 3 369। यहाँ पर हम क्या लेंगे 1 2 3, यहाँ पर भी 3 आएगा तो कैरी क्या यहाँ पर रहेगा 6 3 6 9 माइनस 400 जब हम करेंगे तो आएगा 31। ये देखो मैंने कर दिया। 400 में से जब हम 369 करेंगे तो आता है 31। तो हमें जो है क्या करना है, इस नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4000 में मैंने सब्ट्रैक्ट करना है 31 जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा 3969 है ना। 10 में से 10 में से 1 बाकी 9, 8 में 9 में 3 बाकी 6, 9 का 9 तो यहाँ पर 3, ठीक है 3969। तो यहाँ पर हमने इसको क्या सब्ट्रैक्ट किया, जो रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर इज 36, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 36। जो हमारे पास नंबर आए वो क्या है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हमें बोला था कि आप परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। फिर अगला सवाल हमसे ये कर रहा है कि आप जो है इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये 63, क्योंकि इसके बाद जब इसको माइनस ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया उस वाले स्टेप में हम देखते हैं कि जो है कोएफिशिएंट क्या है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी जो है इसी तरीके से है। उसमें हमें क्या करना है, हमें बोल रहा है कि आप जो है इसको अभी इस वाले हम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट करना था हमें। तो अगले वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पहला पार्ट है 5 2 5 पेयरिंग करनी है, सोल्यूशन पेयरिंग करनी है, इन दो की पेयरिंग, इन दो की पेयरिंग 5 2 5। फिर क्या करना, इस वाले नंबर को हमें देखना है कि एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर इसके बराबर इससे कम होगा। तो 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आ गया 4 के बराबर जो इससे कम आता है। तो यहाँ पर 1 2 5। अगला स्टेप क्या करना है, इसका हमने डबल लेना है। तो वो किसके बराबर आएगा 2 2 4, सॉरी इसका डबल इज 4। तो यहाँ पर अब जो क्या करेगा, अगर हम यहाँ पर 6 लेंगे, अगर 5 लेता हूँ मैं तो यहाँ पर भी क्या लेना है 45 मल्टीपल बाई 5 किसके बराबर आएगा 5 5 25, 5 चौके 20, 2 बाई 225। ये तो नहीं, अगर हम ज़रा 4 से करते हैं, 4 से कहाँ पूछते हैं, 44 मल्टीपल बाई 4 ही 4 चौके 16, 4 चौके 16 तक 17, ठीक है। अगर हम 3 से करेंगे 3 3 9, 4 3 12, 129, ठीक है 129। देखिए 176 129 इन दो में से इस 125 के नज़दीक क्या है 129 इसके नज़दीक। इसका मतलब इसको यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास है, इसको जब मैं 3 से करता हूँ, 3 से जब मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पर 3 आएगा, वो किसके बराबर आएगा 129 आता है। तो ये कितना नंबर इससे ज़्यादा है, देखिए कितना ज़्यादा है 129 में से 125 4, रिमाइंडर यहाँ पर क्या आया 4। पहले हम क्या करते थे, इसको माइनस करते थे, लेकिन अब क्या करना हमने, इसको क्या करना है प्लस करना। क्यों, ये देखिए यहाँ पर ये जो है 125 जो है 129 से छोटा है। हमने जब 43 से जब 3 को मल्टीपल क्या आया 129, जो 125 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा है इसका मतलब क्या करना है, हमें इसको ये वाला चीज़ प्लस करना है। तो इस वाली चीज़ को मैं क्या करता हूँ प्लस करता हूँ, ऐड क्या करना है 4। ये वाला रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर जब 4 आ रहा है यहाँ पर रिमाइंड इस तरीके से नहीं आ रहा, बल्कि देखिए अगर आप देखोगे क्या करें 43 जब को उसको मैं 3 के साथ करता हूँ तो आता है 129, जो 125 से कितना बड़ा है 4 बड़ा है। वही जो है मैं यहाँ पर 4 इस ब्रैकेट ये सर्कल में लिख रहा हूँ। तो क्या कर रहा है, मैंने इस नंबर को मैंने क्या करना है ऐड 4 करना है ऐड। 5 2 5 को जब मैं 4 ऐड करता हूँ वो क्या आता है 9 2 5। तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या आता है 529। 529 जब नंबर आता है तो वो हमने इस नंबर को क्या ऐड किया 4 ऐड किया। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट नंबर आया वो क्या है 529। वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, और हमें जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था। तो स्क्वायर रूट क्या है इसका 23, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं ना इसके क्वेश्चन नंबर 5 के, उनको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो है वो अभी इफ्तारी का टाइम हो गया ना। तो इंशाल्लाह आप जो है पढ़ाई अच्छे से करते रहे, हम आपकी सिलेबस को टाइम पर ख़त्म करेंगे। चलिए।